जी समझते चले। और सिर्फ कमेटी के अहबाब ने ठेका नहीं ले रखा है सुभान अल्लाह कहने का, आप लोग भी सुभान अल्लाह कहें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। लुत्फ उनका आम होगी जाएगा, महशर के अंदर कोई आम हो या कोई खास हो, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की जो शफाअत कुबरा है वो हर एक के लिए है सुभान अल्लाह। जी बेशक बेशक। बाला हजरत कह रहे हैं मेहरबानी सब पर उनकी खास नहीं आम हो जाएगी। आहा, जब आकाए करीम का लुत्फ आम होगा तो जन्नत का परवाना सुनाएगा फरिश्ता सुभान अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, 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 हो जाएगा, हो जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, हाँ शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताज शरिया ताज शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, हो जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर। पहले स्टेज कहेंगे सुभान अल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर, मदीना कौन कौन देखना चाहता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि गुंबदे खजरा देख लूं, सुनहरी जालियों को अपनी माथों की निगाहों से देख लूं। कौन नहीं चाहता कि मैं सब्ज गुंबद को देखूं, मदीने की प्यारी प्यारी गलियों को देखूं, मदीने के अंदर के जर्रात को देखूं, मदीने के गुंबदों मीनार को देखूं, हर एक की ख्वाहिश होती है। लेकिन याद रखो गुंबदे खजरा को देखने के लिए कुछ शराइत है, जिसमें से वीजा भी होना चाहिए, पासपोर्ट भी होना चाहिए, टिकट भी होना चाहिए, एयरपोर्ट भी होना चाहिए। और अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया फरमा रहे हैं वीजा मैं दे दूंगा। ये अमानती अजमरा टूर के मैनेजर साहब हैं सुभान अल्लाह, ये अमानती अजमरा टूर भी चलाते हैं। आप ये मत समझिएगा मैं इनके टूर का प्रचार कर रहा हूँ, और प्रचार कर भी दूंगा तो रिश्ते हलाल का प्रचार है, रिश्ते हराम का प्रचार थोड़ी कर रहा हूँ। क्या सुभान अल्लाह, मदीने जाने का प्रचार हो रहा है। क्या हुआ, कौन नहीं चाहता कि गुंबदे सब्ज ना देखूं, गुंबदे सब्ज की बहारों को ना देखूं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अजीजान मिल्लत इस्लामिया कि अगर गुंबदे खजरा और सुनहरी जाली मीनारे मुबारक से आगे की बात की जाए तो कैसा रहेगा। इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत, एयरपोर्ट की जरूरत, वीजे और टिकट की जरूरत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इन तमाम चीजों को एक तरफ रख दें, जब बंदा मरकर अपनी कब्र में जाता गए तो गुंबद नहीं गुंबद वाले का दीदार कर लेता है। अब आला हजरत फरमाते हैं डरो मत, जान दे दो वादे दीदार पर। दीदार काफिर को भी होगा, दीदार सुन्नी को भी होगा, लेकिन सुभान अल्लाह मुसलमान देखेगा और शाद शाद होकर कामयाब हो जाएगा, और काफिर देख करके नाकाम हो जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, हाँ जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, दीदार पर, दीदार पर, हाँ जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। उधार नहीं है, उधार नहीं है,
नकद अपना दाम, इधर जान दो सरवरे कायनात का दीदार करो, जान दे दो दीदार पे, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, हाँ लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, तो शाद करना काम हो ही जाएगा। क्या ये खूबसूरत शेर इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो। इधर वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। साइलो, साइल कहते हैं मांगने वाले को। एक हमारी गली में भी मांगने वाला आता गए, एक आपकी गली में भी मांगने वाला आता गए, बहुत ज्यादा, कोई चावल देता है, कोई आटा देता है, कोई पैसे देता है, कोई कपड़े पुराने और नए देता है, लेकिन आला हजरत ऐसे सखी का हवाला दे रहे हैं, वहाँ चावल और आटे का तसव्वुर नहीं बल्कि बहुत ऊंची बात हो रही है। मांगने वालों साइलो दामन सखी का थाम लो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। हातिम ताई की बड़ी मशहूर सखावत जी सुन रहे, हातिम ताई की बड़ी मशहूर सखावत है। ये जो हजरत हातिम ताई थे ना, ये बहुत बड़े सखी थे, सखावत के बादशाह थे। और जब सखावत की बात आती है तो इल्म मंतिक में दलालत निजामी में, दलालत इल्तिजामी में इन्हीं की मिसाल दी जाती है। समझ रहे हैं ना उलमा की तवज्जो, दलालत इल्तिजामी में इनकी मिसाल दी जाती है कि जब कहा सखावत, जब कहा हातिम, तो जहन सखावत की तरफ मुंतकिल हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामी एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हातिम ताई जानते हैं आप कितने सखी थे? इनके दरबार के 10 गेट थे, 10 दरवाजे थे, और अगर एक गेट से मांगने वाला दाखिल हो और मांग करके वापस हो जाए, फिर दूसरे गेट से आए फिर उसको मिल जाता था, फिर वही तीसरे गेट से आए फिर उसको मिल जाता था, फिर चौथे और 5वें गेट पर आए फिर उसको मिल जाता था। यानी कि एक साइल, एक मांगने वाला 10 गेट बदल बदल कर बार बार जाए तो हातिम ताई उसको बार बार अता करते थे। लेकिन मदीने वाले आका की सखावत का आलम देखना चाहते हैं जी, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? हुजूर की सखावत मुलाहिजा करो। हातिम ताई के 10 दरवाजे, 10 से मांगने वाला जाए तो खाली ना लौटे, लेकिन सरकारे मदीना की सखावत का आलम यह है कि एक ही बार में इतना अता कर देते हैं कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत हवाला दे रहे हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, हाँ साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ये हुजूर का कुछ न कुछ है, इसमें सब कुछ मौजूद है। कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका हो ही जाएगा, शाद हरना का हो ही जाएगा। आला हज़रत की इस्नात पाक का बहुत कीमती शेर जी माशाअल्लाह। तशरीह तलब है, मैं तशरीह करूंगा इसका। आला हज़रत फरमा रहे, याद गेसू जिक्र हक है आ कर आप इको में डिस्टर्ब ना करना, एक बस ऐसी छोड़ दें इसको, बस अपना हाथ पीछे कर लें, तवज्जो से आप भी सुने। याद गेसू जिक्र हक है आग कर आग कर आग कर, हुजूर के गेसू को याद करके आहें भरो। तुम हुजूर के गेसुओं को याद करोगे तो हुजूर के गेसों की याद ये अल्लाह की याद हो जाएगी। अल्लाह 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 सुभान। क्यों गेसू क्यों? अच्छा, एक चीज में शायरी की दुनिया में तशबीहात दी जाती है, ठीक है? दांत को मोती से तशबीह देते हैं। 28 अक्टूबर में जो लोग गए होंगे उन्हें याद होगी मेरी तकरीर, वो तशबीहात पर ही तकरीर थी मेरी। होंठ को लाल यमन से तशबीह देते हैं,
है ना, निगाहों को, ये गालों को फूल से तशबीह देते हैं और अबरू को तलवार से तशबीह देते हैं। तो ये तशबीहात होती हैं शायरी में। लेकिन गेसू जो होता है ना, इसको लाम से तशबीह देते हैं। किससे? लाम से। देखिए लाम की शक्ल में होता है ना, ये देखिए ऐसे आता है और यूं घूम जाता है, ऐसे आता है और यूं। तो ये लाम बन गया नहीं बन गया? हुजूर की जुल्फों के बारे में सुना है कभी? सुना है? अल्लाह का कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हुजूर की जुल्फों की कसम कुरान मुकद्दस में रब तबारक व तआला खा रहा है। कहो सुभान अल्लाह। बार बार क्यों कहना पड़ता है? बार बार बोला करो सुभान अल्लाह। कहना ना पड़ा करे, आकाए करीम की बात हो और कहना पड़े सुभान अल्लाह को। कैसे गुलाम हो? बगैर सोचे समझे बोला करो सुभान अल्लाह। हुजूर के गेसुए मुबारक की बात हो रही, तो गेसू को लाम से तशबीह देते हैं। बाला हजरत कहते हैं याद गेसू जिक्रे हक गए आह कर, गेसू को याद करके आह कर आहें भर, और हुजूर के गेसू को याद करता चला जा तो होगा क्या? अभी बताता हूं। जो होगा वो अभी बताता हूं। यहीं बैठे रहो, तसव्वुर में मेरी तरफ देखते रहो। एक हिंदू शायर को, इस शेर को समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। एक हिंदू शायर को मुशायरे में तलब किया गया जी, और उस मुशायरे का मिसरा था, मुशायरे में मिसरा दिया जाता है और फिर उस पर शुअरा कलाम लिख कर लाते हैं। वो मिसरा था, नारी है जो मुनकिर है इस्लाम का, जो मजहब इस्लाम का मुनकिर है, जो इनकार करने वाला है, वो जहन्नमी है या नहीं? पीछे वाले जहन्नमी है नहीं है? जो इस्लाम का मुनकिर है वो जहन्नमी है ना? अब हिंदू शायर था, बुलावा पहुंचा था, जाना पड़ा, लेकिन अब उसे निभाना भी पड़ा। तो इसने इसको निभाया कैसे? तवज्जो, क्या बात है। उसने कहा गेसुए महबूब मन एक लाम है। गेसुए महबूब मन, मेरे महबूब के गेसू, मेरे महबूब का जो मेरा जो महबूब है उसका जो गेसू है वो एक लाम है। गेसुए महबूब मन, मेरे महबूब का गेसू एक लाम है। गेसुए महबूब मन एक लाम है, नारी है जो मुनकिर है इस लाम का। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मफरल को नीचे कर ले, मफरल को नीचे कर ले, नीचे नीचे कर ले। अब बोले सुभान अल्लाह। शेर समझ में आया? क्या कहा? हिंदू था, क्या कहा? गेसुए महबूब मन एक लाम है, नारी है जो मुनकिर है इस लाम का। वाह क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत निभाया। तो पता चला कि गेसू को लाम से तशबीह दे। आला हजरत आए आकाए करीम के गेसू की बात करने। बहुत आपकी डाउन है, सुभान अल्लाह, आवाज बड़ी धीमी निकल रही है। कमेटी वालों को देसी अंडे भी प्रोवाइड करना चाहिए इनके लिए, इन्हें बड़ी सर्दी लग रही है। लेकिन आपका बड़ा शुक्रिया, आप यहाँ बैठे। सुने, आला हजरत महबूब के गेसू की बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनाऊं नासिर भाई? बहुत अच्छा यार। हुजूर के दो गेसू थे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। कितने लाम हुए? दो लाम हुए। और आला हजरत कह रहे हैं हुजूर के गेसू को याद करके आह कर, आह कर। अब मैं पूछना चाहूंगा, आह में कितने लफ्ज हैं? आह में एक अलिफ है और एक हा है, एक हे है और एक अलिफ है। बोलो भाई कितने हैं? कितने हैं? दो। अलिफ को इधर रखो, हा को इधर रखो, और हुजूर पाक के दो गेसू जो लाम की शक्ल के बीच में डाल दो, बनेगा अल्लाह। नहीं समझे? नहीं समझे? जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब आला हजरत कहते हैं याद गेसू जिक्रे हक गए आग कर, आग कर, आग कर। हाँ याद गेसू जिक्रे हक गए आग कर, याद गेसू जिक्रे हक गए आग कर, आग कर, आग कर। याद गेसू जिक्रे हक गए आग कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
खौसियत मसलके आला हजरत कलामे आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत लामा कारी रज़ाए रसूल भैया। वाह वाह। आह कर और आह अलिफ और हमजे के बीच में दिल में दो लाम पैदा होकर इसमें जलालत की शक्ल इख्तियार कर ले। याद गेस। अरे भाई अच्छा शेर नहीं था ये शेर अच्छा नहीं था? जोर से बताओ अच्छा था नहीं था? हाथ खड़ा करके बताओ जोर से। बहुत शर्माते हो तुम, बहुत शर्माते हो, शर्माओ मत, जोर से बताओ अच्छा था नहीं? याद गेसू जिक्रे हक गए आग कर। तो अगर कोई किसी की जुल्फों में हिलगा हुआ हो तो उसकी जुल्फों से निकलकर प्यारे आका की जुल्फों में हिलक जाने की नियत कर ले, क्योंकि हुजूर की जुल्फों में हिलक जाने का मकसद ये है हिलकेगा हुजूर की जुल्फों में और अल्लाह की याद हो जाएगी। याद गेसू जिक्रे हक गए आग कर, दिल में पैदा नाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, दिल में पैदा नाम हो ही जाएगा। अशार बहुत हैं और बहुत ज्यादा इसमें एक एक शेर बड़ा माना खेज है, लेकिन मैं तमाम चीजों को छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। इसकी रदीफ है हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा आला हजरत, कब होगा? तो कहते हैं ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा। बहुत अच्छा। कितनी बड़ी टेंशन में क्यों ना हो इंसान, जब आला हजरत का शेर पढ़ता है ना टेंशन पानी पानी हो जाती है। क्या? ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, एक वक्त गए, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त गए, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त गए, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त गए, हाँ ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त गए। दिल को भी, दिल को भी, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हाँ दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ माशाअल्लाह। कह दें सुभान अल्लाह। जलसा कामयाब हुआ या नहीं हुआ? बहुत ज्यादा माशाअल्लाह। अच्छा मकबूल हुआ या नहीं हुआ? ले सकता है कोई गारंटी? नहीं ले सकता। कामयाबी तो तुम स्टेज वालों को ऊपर छोड़ देते हो ना, कामयाबी स्टेज वालों के हाथों में नहीं है। कामयाबी मदीने वाले देंगे तो मिलेगी, और वो अगर सनद दे दे कि कबूल हो गया तो सुभान अल्लाह। तो इस नियत से बैठो कि हमारा बैठना मकबूलियत का बाइस हो जी। यहाँ बैठना सिर्फ तकरीरों की चीखों पुकार और लहजों की शहनाइयों को सुनना ना हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी ये एक हल्की सी खराश से बहुत बेहतरीन शहनाई बजाते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये ऐसे नाजिम हैं कि इनकी निजामत 99% सदाकत पर मबनी होती है। मैं दूसरे नाजिमों का रद्द नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। 99% इनकी निजामत सदाकत पर मबनी होती, सच्ची होती है। वरना तो मुफ्ती तो पैदा होते ही है स्टेट पर, मुजद्दिद भी कहीं पैदा ना होने लगे। नाजिम तो जिसको चाहे, और औलादे गौसे आज़म कोई साहिब हो सैयद हो, बस औलादे गौसे आज़म है ही।
आम हो चुका है ना ये नाजिमों की ज़बानी। बल्कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि औलाद आली कह देगा तो बच जाएगा, लेकिन औलाद गौस कह देगा तो फंस जाएगा। अरे हर सैयद गौसे पाक की औलाद में नहीं है, हाँ हर सैयद मौला अली की औलाद में जरूर है। जी बेशक, समझ रहे, वो सिलसिला अलग है। हाँ क्या समझते हो, मारेरा वाले सैयद गौसे पाक की औलाद में है, बिलग्राम वाले सैयद गौसे पाक की औलाद में है, कचौचा वाले सादात गौसे पाक की औलाद में है। बताऊंगा नहीं कौन किसकी औलाद में, खुद तहकीक करना। स्टेज वालों को भी नहीं बताऊंगा, इन्हें पता होगा। अच्छी सोच रखता हूँ, उसने जन का पैगाम कुरान ने दिया, ठीक है। बिलग्राम वालों को भी गौसे आजम की औलाद कहते हैं, नाजिम। और ये जो मारेरा वाले उन्हें भी गौसे पाक की औलाद, कचौचा वाले उन्हें भी गौसे पाक की औलाद। अच्छा ये तो सादात हो गए, अकाबिर हो गए। ऐसी साधारण कोई सैयद साहब आके बैठ जाए, वो भी औलाद है गौसे पाक। ऐसा लगता है गौसे पाक ने बगदाद से इनके दिल पे इल्का किया है कि मेरा बेटा पहुंच गया, मेरा नाम ले दो। नाजिम भाई सही कह रहा हूँ, नासिर भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, है ना। और मैं इनकी निजामत से बड़ा मुत्तफिक हूँ। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनकी तरह नाजिमों को निजामत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो जितना होता है उसे उतना ही कहते हैं, और जो बाकी जो नहीं होता है मैं उसकी इस्लाह करता। अभी उन्होंने मखदूम मुझे कह दिया तो मैंने उसकी इस्लाह कर दी कि मैं अभी खादिम नहीं बन पाया, तो ये मान बहुत अच्छा, समझ रहे हैं आप। तड़प के कहें सुभान माशाअल्लाह। चंद मिनट की गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये कलाम ही पूरी गुफ्तगू की शक्ल इख्तियार कर ले गया था। अब मैं ना चाहूंगा कि सईद अख्तर साहिब को और ज्यादा इंतजार करवाऊं, बस बहुत जल्दी आने वाले हैं। 28 अक्टूबर में मैं इन्हें सुन नहीं पाता हूँ, ये बड़ी जल्दी सुना करके निकल जाते हैं। आज मैं इस नियत से बैठा हूँ, इन्हें भी सुनूंगा, रुहुल अमीन साहब को भी सुनूंगा, और इंशाअल्लाह सलात व सलाम करने के बाद हम सब आपसे मिल करके यहाँ से जाएंगे, खुश हो जाएं आप। बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद आक़ा करीम पर दुरूद व सलाम दिल की अता गहराइयों से पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गमे उम्मत में परेशान रहा करते, अक्सर गमगीन कैफियत आपके ऊपर तारी रहा करती थी। हाज़रीन मोहतरम, अक्सर आंखें मुबारक में आंसुओं की कतारें लंबी लंबी उम्मत के गम में चला करती थी। उम्मती कौन है ये सब जानते हैं, यानी कि हमारे गम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे, अल्लाह से गुजारिशें किया करते थे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बहुत ही ताजगी नजर आ रही थी, हुजूर बहुत खुश नजर आ रहे थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूरियत के आलम में गर्क थे, सहाबा इकराम से रहा न गया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही हंसता और मुस्कुराता रखे, लेकिन सैयद आलम ये तो बताएं कि आज ये मुस्कुराने की वजह क्या है, आज खुश होने की वजह क्या है। ये भी उम्मत से रिलेटिव है, ध्यान से सुनो उम्मतियों, आका के उम्मतियों की तवज्जो चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बस मैं इसलिए खुश हो गया हूँ कि अभी सिदरा के मकीन जनाब जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे ये खबर दी थी कि आपका उम्मती जो आप पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह उसको उसके 10 गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, और एक दुरूद पाक के इवज़ सिर्फ 10 गुनाहों को ही नहीं बल्कि उस पर 10 रहमत के दरवाजे भी खोल देगा और उसकी 10 नेकियों में भी इजाफा कर देगा। बस मैंने इतना सुना और मैं खुश हो गया। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि अक्सर उम्मत पर इनाम और इकराम की बारिश को देखकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाया करते थे, हुजूर मुस्कुरा दिया करते थे। यही वजह है कि सवाब का मामला हो या कोई और मामला हो, हमेशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अपने उम्मतियों के लिए हुजूर ने ज्यादा से ज्यादा सवाब की उम्मीद रखी है। यही वजह है कि जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि अल्लाह एक नेकी का बदला 10 अता फरमाएगा, 10 गुना अता फरमाएगा। तो
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हैं क्या किया? आका करीम ने अर्ज किया, मालिक व मौला, अगर एक नेकी का बदला ज्यादा हो तो और बेहतर है। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब एक का बदला 70 कर दूंगा, 70 गुना कर दूंगा। आका करीम ने फिर अर्जी लगाई, ऐ मालिक व मौला, अगर इससे भी ज्यादा हो तो और बेहतर है। देखिए उम्मतियों के लिए क्या कर रहे हैं हुजूर अकरम, तवज्जो रखिएगा इस चीज पर। हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं, इस चीज पर तवज्जो चाहता हूं, और हम किसकी उम्मत हैं और किसके लिए आए हैं, मैं ये सब बताकर 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह रवानगी चाहूंगा। क्या कहा हाजिरीन मोहतरम, आका करीम ने, ऐ रब और ज्यादा हो तो बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कहा, एक नेकी का बदला 700 गुना कर दूंगा। आका करीम ने फिर अर्जी पेश की, ऐ रब तू तो बड़ा रऊफ रहीम है, तू तो बड़ा करीम है, बड़ा रहमत वाला है, और ज्यादा हो तो बेहतर है। मालिक व मौला ने इरशाद फरमाया, महबूब परेशान क्यों होते हो, एक नेकी का बदला 1 लाख अता फरमा दूंगा। फिर आका करीम ने अर्जी पेश करी, ऐ मालिक व मौला, अगर और ज्यादा हो तो और बेहतर है। रब ने जान लिया कि महबूब को लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड सवाब चाहिए। फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, तो जो सब्र कर लेगा अल्लाह उसको बेहिसाब नेकी अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। हमेशा हुजूर ने हमारी खैर ख्वाही चाहिए, हुजूर ने हमेशा हमारी भलाई चाहिए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अलबत्ता दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुझ मुस्तफा से मोहब्बत न कर। हुजूर ने इरशाद फरमाया, और हुजूर के गुलामों यहाँ बैठे हो तो सैयद आलम के इस फरमान की गहराई में जाओ। क्या कहा कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, अपनी जानों से ज्यादा अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। आप जरा सोचने पर मजबूर होंगे, एक आदमी सोचने पर मजबूर होगा कि एक बाप ऐसा बाप है कि जिसने जिंदगी गुजारने की कफालत अपने जिम्मे ली। मेरी तालीम का इंतजाम और इंसराम मेरे वालिद गिरामी ने किया, मेरी पढ़ाई का इंतजाम मेरे वालिद ने किया, मेरे लिबास पहनाने का इंतजाम मेरे वालिद ने किया। जब मैं बीमार हुआ तो इलाज और मुआलजा का एहतमाम मेरे वालिद ने किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी की आखिरी सांस तक एक एक जरूरत को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरे वालिद गिरामी ने ली। लेकिन सरकार फरमा रहे हैं, उस बाप से ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। हाँ, तुम्हें उनसे मोहब्बत करनी होगी। फिर फरमाते हैं, अपनी माँ से ज्यादा कितनी मोहब्बत करती है माँ एक बेटे से, आप सब जानते हैं। सबसे पहले अपनी मशक्कतें झेलती हुई 9 महीने तक अपने पेट में पालती है, फिर 2 साल तक उसको दूध पिलाती है। फिर क्या होता है आप सब जानते हैं, आपकी पाकी और नापाकी को सफा करती है, नजासतों को सफा करने वाली वो माँ, आपके दुख दर्द में शरीक होने वाली वो माँ, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपके गम को हल्का कर देने वाली माँ, आपकी तमाम खुशियों और गमों में शरीक होने वाली माँ। लेकिन सैयद आलम ने फरमाया कि उस अजीम माँ से भी ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपनी तवज्जो को करीब करो। यहीं पर औलाद के बारे में फरमाया, ववलदिही के अल्फाज हदीस पाक में आका दो आलम ने फरमाया, औलाद से ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। कोई ऐसा है जो शादी के बाद रब तबारक व तआला से ये नियत न करे, ये अर्जी न लगाए कि ऐ रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। कौन ऐसा है जो नेक बेटे की ख्वाहिश नहीं रखता? हर शादीशुदा जोड़े की ये ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा और नेक बेटा अता फरमा, ताकि बुढ़ापे में मेरा दस्तो बाजू बन सके, ताकि वो मेरे काम आ सके। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब बेटा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद बाप ने उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, लेकिन एक वक्त आता है जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो वही
बेटा उसको उंगली पकड़कर मस्जिद में दे देता हुआ नजर आता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया उसके कारोबार में, उसकी रिस्क रोजी में, उसकी तिजारत में मेहनत और मशक्कत करता हुआ नजर आता है। लेकिन सैयद आलम ने फरमाया उस अजीज जान से ज्यादा, उस अजीज तरीन बेटे से ज्यादा अगर तुमने मुझसे मोहब्बत ना की तो तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। फिर फरमाया वन्नासी अजमईन, अलबत्ता दुनिया के अंदर इंसान भी पलते हैं, दुनिया के अंदर लोगों का हुजूम भी है, दुनिया के अंदर दोस्त अहबाब भी हैं, दुनिया के अंदर इज्जत अक़रबा भी हैं। फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो कामिल मोमिन नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता, तुम्हारा ईमान पूरा नहीं बल्कि अधूरा रह जाएगा। अब आइए मैं आपसे सवाल करता हूं कि दुनियावी मोहब्बत को ले लें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर किसी से मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत दो तरफा होती है या एक तरफा होती है? जी, दो तरफा मोहब्बत होती है। तवज्जो को करीब रखें। अब सवाल ये है कि जरा मुझे ये बताओ कि सैयद आलम से तुम मोहब्बत करते हो? सईद भाई की तवज्जो चाहूंगा। आका से मोहब्बत करते हो? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। जलसे में आने का मकसद हल हो जाएगा जो बात कहने जाएगा। आका से मोहब्बत का दावा करते हो ना? तो अब मुझे ये बताओ कि सरकार भी तुमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं? भाई मोहब्बत तो दो तरफा है ना, एक तरफा कैसे? आप दावा कर रहे हो आका करीम मदीने के ताजदार भी आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? ये सवाल कर रहा हूं और जवाब भी देता हूं, हाँ मदीने के ताजदार तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक बाप तुम्हारी तालीम का जिम्मा लेता है, तुम्हारे कपड़े लत्ते का जिम्मा लेता है, तुम्हारे लिबास का जिम्मा लेता है, तुम्हारी तालीम का जिम्मा लेता है, तुम बीमार होते हो तुम्हारा इलाज कराने का जिम्मा लेता है। लेकिन सुनो, एक वाहिद बाप कब्र की तारीकियों में काम नहीं आ सकता। कब्र किसको कहते हैं? वो अंधेरी रात वाला घर, वो जिसकी पहली शब इतनी खतरनाक होगी। फरमाया गया कि अगर पहली रात गुजर गई तो सारी रातें बआसानी गुजरती हुई चली जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कब्र को हल्के में लेते हो। किसे कहते हैं कब्र? कभी सोचा जब दफन करते हो मुर्दे को, पहला पटला लगा अंधेरा बढ़ गया, दूसरा लगाया अंधेरा बढ़ गया, तीसरा लगाया अंधेरा बढ़ गया, चौथा लगाया अंधेरा बढ़ गया। अलबत्ता वो वक्त आता है कि दुनिया के अंदर देखा जाता है कि कब्रों को पटलों से भर दिया जाता है, उसके अंदर अंधेरा पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि झिरियों के अंदर से थोड़ी थोड़ी सूरज की शुआएं जाती हुई वो कौंटलों मिट्टी रोक देती है, उन शुआओं को भी आने नहीं देती। अब मुकम्मल तौर पर कब्र में अंधेरा हो जाता है। कब्र किसका घर है? कब्र सांप का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र कीड़े मकोड़ों का घर है। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे। मुनकर नकीर की हैयत पता है किसे कहते हैं? अगर इस पर बात करना शुरू करूं तो मजमे में से चीखें निकल पड़ेंगी अजीजान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं, मैं आगे बढ़ता हुआ नजर आता हूं। इतनी सख्ती वाला घर कब्र है, इतनी कठिन मंजिल कब्र है, लेकिन बाप आया पटले लगाकर चला गया। सुनो, जहां बाप की ममता खत्म होती है, जहां मां का प्यार खत्म होता है, रहमत आलम का सहारा वहां दिखाई देता हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन आता है? बाप नहीं आता, बेटा नहीं आता, बीवी बच्चे नहीं आते, दोस्त अहबाब नहीं आते। हाँ, वो लोग नहीं आते जो जिंदगी भर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। झूठी है मोहब्बत तेरी, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। तू कहता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, वही शख्स जब मर जाता है तो यही शख्स तीसरे दिन से सेम भी ढंग से नहीं होने देता और अपनी दुकान खोलकर कारोबार शुरू करता हुआ नजर आता है। ये कहता है मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा बाप। कब्र में अगर कोई आएगा तो रहमत आलम तशरीफ। बेशक बेशक, क्या बात हज़रत, वाह ये वाह। कब्र हो गई। अब वो क़यामत का हौलनाक दिन जिसके बारे में रब्बे करीम ने फरमाया यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, भाई
भाई भाई से भागेगा, बेटा बेटे से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, उस दिन कौन काम आएगा? माँ बेटे से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कौन काम में आएगा? आला हजरत फरमाते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े, माँ जब एक लौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौथर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरत नातक किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं। माँ जब एक लौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया जानती है, बस 5 मिनट के अंदर अपनी बात कह करके गुजर जाऊं, पूरी दुनिया जानती है कि अगर ये मुसलमान अपने नबी से करीब हो गए, इनका ताल्लुक आका करीम से मजबूत हो गया, तो इनका ईमान मजबूत हो जाएगा, ये जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। दुनिया की हर कौम जानती है, और मुसलमानों को नबी करीम से ताल्लुक दूर रखने की कोशिशें की जा रही हैं। हाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं आज गुनाहों की बढ़ती हुई जो डगर है, इसकी एक वाहिद वजह यह समझ में आती है कि लोगों के अंदर से खौफ खुदा निकल चुका है और इश्क़ रसूल खुदा भी निकल चुका है। लेकिन सुनिए, जिस दिल के अंदर खौफ खुदा मौजूद हो, जिस दिल के अंदर इश्क़ रिसालत मआब आका करीम की सच्ची मोहब्बत मौजूद हो, तो वो दिल गुनाहों की तरफ नहीं बल्कि नेकियों की तरफ जाता है। और जो दिल इश्क़ रसूल से खाली हो, खौफ खुदा से खाली हो, तो इबादत उस पर बोझ बन जाती है और गुनाह करना आसान हो जाता है। खौफ खुदा और इश्क़ रसूल ये कोई मामूली जुमला नहीं है। हमारे पास सिर्फ दावे रह गए, हमारे पास सिर्फ नारे रह गए, हमारे पास सिर्फ लफ्ज़ी रह गई, लफ्जों की हेरा फेरी रह गई। आका करीम ने फरमाया था कि अपनी औलाद को 3 चीजों का सबक दो। नंबर 1, सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को घुट्टी में पिलाओ। नंबर 2, ये मैसेज है इस प्रोग्राम का लेकर के जाओ, दिल की तख्तियों पर लिख करके जाओ। आका करीम ने फरमाया नंबर 2, अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस की तालीम और उसका इश्क अपने बच्चों के दिलों में पिलाओ। नंबर 3, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत घुट्टी में पिलाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी की मोहब्बत पिला रहे हैं, कुरान की मोहब्बत पिला रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत पिला रहे हैं? नहीं, न नबी की मोहब्बत पिलाई जा रही है, न कुरान की मोहब्बत पिलाई जा रही है, न अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत पिलाई जा रही है। मोहब्बत तो किसी और की पिलाई जा रही है। मोहब्बत तो मुंबई के उन गुंडों की पिलाई जा रही है कि जिनको कुछ नहीं आता जाता, जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे, उनकी मोहब्बत आप और हम पिलाते हैं। आपको और हमको नबी करीम की सुन्नत फॉलो करना नहीं आती। हाँ, ये जरूर आता है कि फला ने इस तरह से छक्का लगाया था, फला ने इस तरीके से बैट घुमाया था, फला ने इस तरीके से बॉलिंग की थी, आपको ये जरूर आता है। लेकिन आपको ये नहीं आता कि आपके नबी खाना कैसे खाते थे, आपके नबी पानी कैसे पीते थे, आपके नबी बोलते किस तरह थे, आपके नबी तकल्लुम किस तरह फरमाते थे, आपके नबी तबस्सुम किस तरह फरमाते थे। सुनो, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आका करीम की जिंदगी आइडियल है, आइडियल। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, वो चाहे मुस्लिम कौम से हो, चाहे ईसाई कौम से हो, चाहे काफिर कौम से हो, किसी भी कौम का फर्द हो, आका करीम का दिया हुआ दस्तूर जिंदगी के लिए नमूना है। मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। इश्क किसे कहते हैं जानते हैं? मोहब्बत किसे कहते हैं? झूठी मोहब्बत का दावा खत्म कर दो। सच्ची मोहब्बत जानते हो किसे कहते हैं? ग़ज़वा उहुद के मौके पर ये खबर मशहूर हो गई कि आका करीम को शहीद कर दिया गया। आका करीम को शहीद कर दिया गया। जब एक खातून ने सुना तो उसकी जमीन पैरों से निकल गई। कहा, मेरे आका को शहीद कर दिया। दौड़ी दौड़ी मैदान उहुद की तरफ जाती है। सहाबी रसूल मिलते हैं, उनसे पूछती, रुकिए, बताइए मेरे आका कैसे हैं? वो कहते हैं, ऐ खातून, तेरे शौहर को लोगों ने शहीद कर दिया। वो
कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर भागी भागी आगे बढ़ती है, एक शख्स को पकड़ती है, वो भी सहाबी रसूल हैं, उनसे पूछती है बताइए मेरे आका कैसे हैं? वो कहते हैं तेरा बाप शहीद हो गया। बीवी कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आगे बढ़ती है, फिर पूछती है एक सहाबी रसूल से मिलकर बताओ मेरे आका कैसे हैं? वो सहाबी रसूल कहते हैं तेरे भाई को भी ग़ज़वा उहद में शहीद कर दिया गया। कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आगे बढ़ती है, सहाबी रसूल से मिलकर पूछती है बताओ ना मेरे आका कैसे हैं? वो कहता है तेरा सगा बेटा इस जंग में शहीद हो गया। कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों कहां खड़े हो? कौन से इश्क का दावा करते हो? कौन सी मोहब्बत का दावा करते हो? ये देखो कैसी मोहब्बत है, एक ऐसी औरत कि जिसका बाप शहीद हो चुका है, जिसका बेटा शहीद हो चुका है, जिसका भाई शहीद हो चुका है, उसकी जिंदगी के 4 अजीम तरीन लोग शहादत का जाम नोश कर चुके हैं, लेकिन वो बार बार पूछती जा रही है बताओ मेरे आका कैसे हैं? बताओ मेरे आका कैसे हैं? बताओ मेरे आका कैसे हैं? जब 5वें सहाबी के पास पहुंचती है और उससे कहती है तुम बताओ मेरे आका कैसे हैं? वो कहते हैं सुनो आका दो आलम खैर से हैं, खैर से हैं। ये ठंडी सांस लेती है और कहती है कि बाप शहीद हो गया हो जाने दो, बेटा शहीद हो गया हो जाने दो, भाई शहीद हो गया हो जाने दो। अगर सैयद आलम खैर से है तो फिर दुनिया के अंदर खैर है, दुनिया के अंदर खैर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। ये है मोहब्बत, ये है इश्क, ये है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत करना है तो नबी आखिरुज़्ज़मा से कर लो, मोहब्बत करना है तो शफीअ रोज़े शुमार से कर लो। दुनियावी मोहब्बतें ये धोखा है। दुनियावी मोहब्बत के चंगुल में फंसने हुए लोगों से कहता हूं निकल जाओ, अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीआ, सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो अपने गुनाहों से। अल्लाह इतना करीम है कि सच्चे दिल से तौबा करने वाले की तौबा को फौरी तौर पर कबूल कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और इस जलसे में जो मुझसे क़स्दन या सहवन गलत हो गए हों मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और आखिर में ये बात कहना जरूरी है, ये जलसा उस अजीम शख्सियत की यादगार भी है कि हजरत खुद बनफ्स नफीस इसमें तशरीफ लाया करते थे, मेरे वालिद गिरामी और इसमें बैठे हुए सैकड़ों लोगों के मुर्शिद गिरामी खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमतुर रहमान अब इस दुनिया फानी में मौजूद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा रास्ता बता गए हैं, वो एक ऐसा मिशन दे गए हैं, वो एक ऐसा तरीक़ बता गए हैं कि अब अगर उस रास्ते को जो चॉइस कर ले और उस रास्ते को जो पकड़ ले मजबूती के साथ तो यकीनन वो ये कह सकेगा कि मेरे मुर्शिद का रास्ता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता है। तो आओ अमानत आला हजरत ने अल्लामा कारी अमानत रसूल साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जिस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारा है, मत जाओ दूर, उनकी जिंदगी को करीब से देखा है, उनकी जिंदगी के शब रोज गुजारने वाले यहाँ बहुत से मौजूद हैं और वो अपने हजरत की एक एक अदा को पकड़ पकड़ कर उस पर अमल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार और आखिरत में भी बेड़ा पार। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्रोग्राम को, इस महफिल मीलाद को, इस अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह खास में कबूल व मकबूल फरमाए और मुझ फकीर हकीर की भी हाजिरी को कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा माशाअल्लाह हजरत ने अपनी गुफ्तगू में अपने दर्द व कर्ब का इजहार किया है और आखिर में ये बताया कि अमानत आला हजरत खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ये सच है इस जलसे में रहते थे और हजरत की सरपरस्ती में जलसा होता था और आज भी हो रहा है। ये सच है, वो हमारी निगाहों के सामने नहीं है लेकिन दिल में मौजूद है और हमेशा रहेंगे। वो भुलाने की नहीं याद रखने की जात है, जिनकी जात में ऐसे अखलाकी नमूनों की बहुतात थी जिस पर इंसानियत हमेशा फख्र करती रहेगी।
आप हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं। आप अमानत आला हजरत का जलवा शहजादा अमानत आला हजरत में देख सकते हैं। वही लहजा है, वही गुफ्तार है, वही आवाज है, वही